कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये निकला मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते। जी हाँ, संभल का जिम्मेदार सीओ अनुज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अभी तक जो बातें संसद के बाहर कही जा रही थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद के पटल पर ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहा गया और संसद की कार्रवाई से उसे निकाला भी नहीं गया। विरोधी पार्टियों ने उसके लिए जिद भी नहीं की, क्योंकि संभल में जो कुछ हुआ वो एक साजिश थी। क्या ये मान लिया जाए? संभल में जो कुछ हुआ उसके पीछे सीओ अनुज थे, ये मान लिया जाए? संभल में जो कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन ने योगी सरकार की साजिश को एग्जीक्यूट किया, ये मान लिया जाए? आप माने ना माने, मगर ऐसा ही सच दर्शाने की कोशिश की गई है और यही कहा है अखिलेश यादव ने संसद के पटल पर शीतकालीन सत्र में, जब संसद के अंदर बहस की शुरुआत हुई। अखिलेश यादव ने संसद के पटल से एक एक करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के धागे खोलने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि संभल एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। संभल में जानबूझ करके हिंसा कराई गई, पुलिस के द्वारा मुस्लिम युवकों को जान से, उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया, उनकी जान ली गई, क्योंकि इलेक्शन में कुंदरकी के चुनाव में जो कुछ हुआ उसे छुपाना था और उसे छुपाने के लिए योगी सरकार ने पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से एक प्रयोग किया, जिसके शक्ल में संभल के अंदर हिंसा हुई। आपको आज क्या कुछ अखिलेश ने कहा, एक एक करके आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि संभल में अखिलेश ने क्यों कहा कि संभल का जिम्मेदार वहां का सीओ अनुज चौधरी रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस किस तौर पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर प्रहार किया। शुरुआत में संसद के भीतर पहला प्रहार दिखाते हैं। जब अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो स्पीकर को लेकर कहा कि स्पीकर जी, कुछ तो शर्म कर लीजिए। यह अखिलेश यादव ने क्यों कहा? क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ने, ओम बिरला ने, जब अखिलेश यादव की बारी में बोलने की बारी जब उनकी आई, शुरुआत में कुछ ना नो नो नुकुर करते हुए देखे, तो वहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी मुश्किल के बाद में तो अब संसद के भीतर कामकाज की शुरुआत हुई है, आप बोलने नहीं देना चाहते हैं, आप सच बाहर ना आए इसके लिए आप नाक रोका रोकी कर रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लीजिए स्पीकर जी। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आपका हंटर तैयार रहता है। विपक्ष के नेता कोई सच यहां पर आकर के सामने ना रख दें, आप पहले से सतर्क हो जाते हैं। मगर आपके दाईं तरफ यानी कि सत्ता पक्ष के लोग, केंद्र की मोदी सरकार के लोग जो बैठे हैं, कभी हिम्मत कीजिए उधर भी उन लोगों के साथ में भी कभी रोका टोकी करके देख लीजिए। मगर आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने तो संसद के भीतर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को घेरने की मंशा तैयार की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेंच पे आए, जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये निकला मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है,
ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। और इसी तरीके से अखिलेश यादव ने अलग अलग जगहों पर मस्जिदों के नीचे, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढने की बात को लेकर के कहा कि यह खुदाई देश को खोद देगी, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे के आदेश दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार की तरफ से सुनियोजित तरीके से लोग प्यायल दाखिल कर रहे हैं या मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने के लिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं और कोर्ट उस पर तेजी से आगे दौड़ जाता है ऑर्डर देने में, सर्वे का या फिर नोटिस देने में, और ऐसे में खुदाई की डिमांड होने लगती है। ये खुदाई देश को खोद देगी। इस खुदाई ने आपसी सौहार्द को खोद दिया है। इस खुदाई ने आपस में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक ऐसी गहरी खाई खोद दी है जिसे पाट पाना आसान नहीं होगा। और अगर वक्त रहते हुए इन खुदाई को नहीं रोका गया तो ये खुदाइयां आगे आने वाले वक्त में लोगों के दिलों में ऐसा छेद करेंगी जो फिर कभी नहीं भर पाएंगे। क्योंकि अखिलेश ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के रहते हुए भी अगर हमारे देश की अदालतें इस तरीके से उन एप्लीकेशंस को लेंगी, उन अपीलों को लेंगी, उन चीज़ों पर सुनवाई करेंगी जिसको रोकता है इसी संसद का कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, बावजूद इसके निचली अदालतें जिस हिसाब से एक तरफा कार्रवाई करती भी जा रही हैं, हालांकि यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, मगर अखिलेश यादव ने यह हिम्मत दिखाई संसद के पटल पर कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए भी बावजूद इसके जिस तरीके से हिंदू संगठनों की तरफ से, उत्पात मचाने वाले संगठनों की तरफ से, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुइज्म के नाम पर जिस तरीके से लोग अर्जियां लगा रहे हैं और उन अर्जियों पर सरकार को खुश करने के लिए अब तो ऐसा लगता है कि अदालतें भी 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। सर्वे हो या खुदाई हो या फिर नोटिस देना, फौरी तौर पर फौरन आदेश आ जाता है। ये खुदाई देश को खोद देगी। बार बार अखिलेश यादव ने चेताया, ये जताने की कोशिश की कि अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाएं। इस देश का गंगा जमुनी तहजीब है, इस तहजीब को मिट्टी में मिलाने का काम हिंदुत्व के ठेकेदार बने बीजेपी के लोग, और ऐसे में पुलिस प्रशासन उनकी उस रणनीति को एग्जीक्यूट करती हुई और अब अदालतों के फैसले जो कि चौंकाने वाले हैं, ये देश में जो कुछ हो रहा है देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। खुलकर बोला अखिलेश यादव ने, एक एक करके तमाम तार को खोलने की कोशिश की अखिलेश यादव ने। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव के शब्दों में किस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रहार किया है, सुनिए। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अखिलेश यादव जब संसद के पटल से दहाड़ रहे थे, गरज रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने पर सांप लूट रहे थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खुद को एक हार्ड हिंदुत्व का चेहरा बनाने वाले गिरिराज सिंह ने जिस अंदाज में अखिलेश को रोकने की कोशिश की, अखिलेश ने डपट करके कहा कि अरे भाई, इनकी यात्रा अभी नहीं रुकी है क्या? कोई तो रोको इनकी हिंदुत्व वाली यात्रा को, जिस यात्रा के जरिए बिहार के सौहार्द को ये तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखे हैं, जिस यात्रा के जरिए इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने तीखे सुर में, अखिलेश यादव में साफ शब्दों में गिरिराज सिंह को एक तरीके से डांट फटकार लगाते हुए उनकी तरफ बिना चेहरा घुमाए, बिना मुंह देखे, उनका चेहरा देखे हुए, बिना आंखें मोड़े हुए अखिलेश यादव ने हाथ के इशारे से कहा कि अरे भाई, कोई तो इन्हें रोकें, इनकी यात्रा अभी नहीं रुकी है क्या?
ये जहर फैलाने का जो ठेका लेकर के आए हैं, अभी भी उस जहर को लोगों को चटाने की कोशिश ही कर रहे हैं। अभी भी यहां पर आकर के हिंदू और मुसलमान के उस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने गिरिराज सिंह को जिस तरीके से अपने निशाने पर लिया और गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान जैसी यात्रा को लेकर के बिहार में एक यात्रा उन्होंने जिस तरीके से निकाली, उस यात्रा पर कटाक्ष करते हुए, प्रहार करते हुए कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक एक ही लाइन पर चलने की जो कवायद है, ऊपर से सबका साथ सबका विकास दिखाने और दर्शाने का जो गोलमाल है, जो झमेला है, मगर उसके अंदर जिस हिसाब से जहर, कांटे, पत्थर भरे हुए हैं, जिस हिसाब से उसमें ऐसे जहर हैं जिसे सूंघ करके इंसान मर जाए, जिसका असर जमीन पर पैदा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। गिरिराज सिंह को सख्त लफ्जों में फटकारते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनके शब्दों में कि संभल के जिम्न में, संभल के परिप्रेक्ष्य में अखिलेश ने किस तरीके से गिरिराज सिंह को घेरा। ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है। तो गिरिराज सिंह को घेरने के बाद में अखिलेश यादव ने संभल के उस विलन का जिक्र किया जिसे विलन सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया और तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से बताया गया, खुद संभल के लोगों की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से अनुज चौधरी नाम का एक सीईओ जो कि संभल का था, जिसने किस अंदाज में गोली चलाने का आदेश दिया, जिसने किस तरीके से वहां के माहौल को खराब करने के लिए, वहां पर मुसलमानों को, उनके युवकों की जिंदगियां खतरे में डालने के लिए, उनकी जान, उनकी सांसों की डोर को तोड़ने के लिए एक पुलिसकर्मी ने, एक पुलिस अधिकारी ने जिस हिसाब से वहां पर फैसला लिया और आदेश दिया, अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट से, लोकसभा से जिस तरीके से सीईओ अनुज चौधरी को घेरा, जिस तरीके से बताया कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझ करके संभल में एक तरफा कार्रवाई की, सीईओ अनुज चौधरी ने जिस हिसाब से गोली चलाने का आदेश दिया, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉर्डर पर खड़े हुए दुश्मन देश की सेना की तरफ हमारे आर्मी के जवान या वो अधिकारी जिनके जिम्मे होता है आदेश देना, वो आदेश देते हों कि ऐसा लगता है कोई देश पे चढ़ाई करने आ रहा हो और जहां पर आर्मी सामने वालों को पीछे हटाने के लिए, मार गिराने के लिए आदेश देती है। अनुज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उन रणनीतियों को लेकर के
उस प्लानिंग को लेकर के पुलिस की वर्दी में, पुलिस के चोले में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ दिखा जो कि बीजेपी की रणनीतियों को एग्जीक्यूट करता हुआ दिखा। अखिलेश कहते हैं कि यह सिर्फ अनुज चौधरी नहीं, बल्कि वहां पुलिस कप्तान और जिला अधिकारी ने जिस तरीके से वहां पर हिंसा कराने की ठानी और जिस तरीके से मुस्लिम युवकों को उनकी सांसें छीन करके सरकार की तरफ से दी गई लाइन को अंजाम देने की कोशिश की, वो अपने आप में डराती है और चौंकाती है। अनुज चौधरी जिम्मेदार है। अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। और अखिलेश यादव ये सब जब बोल रहे थे, ये सब जब बता रहे थे, इन सब का खुलासा कर रहे थे, तो बीजेपी के लोग शोर कर रहे थे। भौचक्के थे वहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और तभी अखिलेश यादव ने नहले पर दहला मारा, एक मास्टर स्ट्रोक और खेला। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, ये लड़ाई योगी और मोदी की है, ये लड़ाई मोदी सरकार की तरफ से, ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की है। इसीलिए इन दोनों की आपसी लड़ाई में देश की आम जनता, प्रदेश की आम जनता और प्रदेश का आपसी सौहार्द टूटता है। और ऐसे में दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अगर टूट रहा आपसी सौहार्द तो टूट जाने दो। हालांकि अखिलेश यादव ने जैसे ही ये लड़ाई लखनऊ और दिल्ली की है, इस बात की शुरुआत की, तभी मानो ऐसा लगा कि पहले से तैयार बैठे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बिल्कुल रोकने की कोशिश की, हाथों के इशारे से रोकने की कोशिश की, बोल करके रोकने की कोशिश की। वो कहते कि नहीं, सुनिए अखिलेश जी, नहीं। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अखिलेश रुके नहीं। अखिलेश अपनी बात पर कायम रहे। उस बीच में जिस अंदाज में विपक्ष, सत्ता पक्ष की तरफ से शोर शराबा किया जाने लगा, उस बीच में जिस तरीके से बीजेपी सांसदों की तरफ से हंगामा खड़ा किया जाने लगा, लेकिन अखिलेश ने पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड लखनऊ वर्सेस दिल्ली की लड़ाई को जाहिर करने की कोशिश की। क्योंकि इससे पहले भी आपको देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस अंदाज में उस चुनाव के नतीजे आने के बाद में लखनऊ और दिल्ली की आपसी राज जो देखी थी, उससे बच्चा वाकिफ उस वक्त देखा था। अब ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट के जरिए जनता तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की कि देखिए किस अंदाज में एक पार्टी के 2 बड़े नेताओं की लड़ाई के बीच जनता का हक मारा जा रहा है, अमन शांति खत्म हो रही है, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के प्रयास को और गति दी जा रही है। मगर संसद के भीतर सत्ता पक्ष अखिलेश को रोक तो नहीं सके। हालांकि अखिलेश यादव इस पर बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे। अखिलेश यादव एक एक बिंदु को उठा करके योगी और मोदी की लड़ाई को पार्लियामेंट के अंदर ला करके ये दर्शाने की कोशिश करना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अमन और शांति के स्तर पर दोनों की लड़ाई की वजह से खलल वहां पर पड़ रही है। लेकिन उन्हें उस हद तक बोलने से रोका गया और फिर इसी बीच में दूसरे का नाम अनाउंस कर देते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आपको आइए दिखाते हैं और सुनवाते हैं अखिलेश यादव का ये तेवर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की तफसील बताते हुए क्या कुछ हुआ। अध्यक्ष महोदय,
ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया। तो 3 दिसंबर को लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के धागे खोले, संभल के जिम्मेदारों को बेनकाब करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में जिस तरीके से की, इस बीच में अखिलेश ने एक और दांव खेला। इस बीच में अखिलेश यादव ने संसद के भीतर अपने पीडीए का दर्शन करा दिया। संसद में पीडीए के दर्शन कराया अखिलेश ने। किस तौर पर आपको बताता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब पीडीए का नारा दिया था तो अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक उस वक्त कहा, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने इसकी व्याख्या करते हुए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ में अगड़ा भी जोड़ा, अगड़ा और अल्पसंख्यक भी जोड़ा। और अखिलेश यादव ने कई मौकों पर, चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का मौका हो, उसमें प्रत्याशियों की घोषणा का वक्त के समय का नामों की लिस्ट जारी करनी हो, उसमें भी पीडीए की झलक अखिलेश यादव ने दिखाई थी। मगर संसद के भीतर की एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। अब आपको मैं जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर पर आप गौर कीजिए। आप देखिए कि आपको, इसलिए इस तस्वीर को मैं फुल स्क्रीन जरा सा करके दिखाने की कोशिश करता हूं। पूरी स्क्रीन पर आप अच्छे से इसको समझेंगे। अब देखिए, बीच में आगे अखिलेश यादव खड़े हैं, बोल रहे हैं। बीजेपी सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार के धागे खोल रहे हैं। लेकिन उनके पीछे देखिए, उनके पीछे 2 चेहरे। अखिलेश यादव के बाईं तरफ पीछे अवधेश प्रसाद बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव के पीछे दाईं तरफ ज़ियाउर रहमान बर्क बैठे हुए हैं। अब देखिए, ज़ियाउर रहमान बर्क की सीट वहां पर नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने जब संभल के मामले पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने पीछे से ज़ियाउर रहमान बर्क को आगे बुलाया और अपने पीछे उन्हें बिठाया। तो अखिलेश ने इस तस्वीर के जरिए आज दरअसल पीडीए का दर्शन एक बार फिर से पार्लियामेंट के अंदर करा करके एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने यह दर्शन दिया कि मुद्दा संभल का गर्चे है, मुद्दा संभल के आपसी सौहार्द का गर्चे है, मुद्दा मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की वजह से हो रही फसाद, हो रही तबाही के आसार का गर्चे है। लेकिन हम किस तरीके से सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, वो सिर्फ भाषणों में नहीं, वो सिर्फ कथनी में नहीं, बल्कि कथनी और करनी दोनों में दिखता है। और इसके जरिए अखिलेश यादव ने दरअसल विरोधी खेमे को एक मैसेज देने की कोशिश की कि तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी रणनीतियों को, तुम्हारे सुनियोजित तरीके से प्रयोग किए जाने वाले उन जहर आलूदा रणनीतियों को हम अपने पीडीए से ध्वस्त करेंगे। देख लो एक बार। अखिलेश जो खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आप तस्वीर में देखिए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का एक नेता, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी का मुखिया, पिछड़ा वर्ग से अखिलेश यादव। उनके पीछे अखिलेश के बाईं तरफ पीडीए का डी, दलित अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से सांसद हैं, फैजाबाद की सीट से। तो दलित का चेहरा अखिलेश ने दिखाया, पिछड़े का चेहरा अखिलेश ने दिखाया, और अपने पीछे दाईं तरफ ज़ियाउर रहमान बर्क को बिठा करके अखिलेश यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक है देश का, उसी पंक्ति में बैठेगा, उसी जगह पर रहेगा जहां पर सबको सम्मान अवसर मिलता है। तो अपने अंदाज में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से, जिस स्ट्रैटेजी के साथ में पार्लियामेंट के पटल में पीडीए के दर्शन कराए, उससे ये संदेश देने की कोशिश की पार्लियामेंट के इस पटल से, संसद टीवी के माध्यम से, राजनीति के प्लेटफॉर्म के दर्शकों के माध्यम से, कि लोग देख लें कि अखिलेश के कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और हम पीडीए को लेकर के चल रहे हैं, चलते रहेंगे। साथ में विरोधी खेमे को, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खेमे के लिए एक चुनौती सामने एक बार फिर से उन्होंने उनके जहन में याद ताज़ा करा दी कि ये पीडीए है, ये पीडीए की शक्ति है। थेथरई करके
जीतने की कोशिश अब तक जो करते आ रहे हैं, अब उस पर विराम लगेगा। तो कुछ इस अंदाज में अखिलेश यादव ने पीडीए के दर्शन कराए। तो 3 दिसंबर को संसद के भीतर अखिलेश यादव जिस तरीके से संभल के मुद्दे को लेकर गरजे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की सुनियोजित तरीके से रणनीति को पुलिस प्रशासन के जरिए उसे एग्जीक्यूट करने के पर्दे को अखिलेश यादव ने एक एक करके हटाया। मोदी और योगी की लड़ाई को जिस तरीके से अखिलेश ने उजागर करने की कोशिश की, जिस तरीके से संभल के उस विलेन का चेहरा बेनकाब किया अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी की शक्ल में, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई को बताने करके अखिलेश यादव ने एक नई बहस को फिर से जन्म दे दिया पार्लियामेंट के अंदर। वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अखिलेश की दहाड़, अखिलेश का गर्जना, अखिलेश का अंदाज, अखिलेश का गिरिराज सिंह पर प्रहार और अखिलेश का तेवर और अखिलेश का पीडीए का दर्शन कराना पार्लियामेंट के अंदर यह दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में अखिलेश कुछ और बड़ा दर्शन कराने की तैयारी में है। कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये निकला मैं लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते